शुदा ज़वाबित के तहत मजालिस का इनेकाद कर सकते थे। जलसे जुलूस पर पाबंदी। लेकिन 21 रमजान मुबारक को हुआ क्या? जुलूस सिंध सरकार की नाक के नीचे हुआ। वही सिंध सरकार जो सबसे ज्यादा कोरोना का शोर मचाती है। जुलूस दफा 144, लॉकडाउन और कोरोना सेफ डे को मुंह चिढ़ाते रहे। सिंध सरकार सोई रही। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इंसानी जान की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम जानते हुए गवर्नमेंट ने मुल्क भर में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। 4 अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। जलसे, जुलूस और इज्तिमाआत से भी मना कर रखा है। तो इस फैसले को तस्लीम करने में कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कुरान मजीद में, अहादीस नबवी में और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरामीन में इंसानी जान की हुर्मत को जिस तरह बयान किया गया, उसे मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद को महदूद रखना दीनी फरीज़ा करार पाता है। हुकूमती तयशुदा ज़वाबित को मलहूज़ खातिर रखते हुए मजालिस पर पाबंदी नहीं थी, यानी आप तयशुदा ज़वाबित के तहत मजालिस का इनेकाद कर सकते थे, लेकिन जलसे जुलूस पर पाबंदी थी। लेकिन 21 रमज़ान मुबारक को हुआ क्या? जहां मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए सिंध, पंजाब और केपी ने मजालिस की इजाज़त दी, वहीं और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। लेकिन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मामूल के मुताबिक मजालिस और जुलूस बरामद करने का ऐलान किया, और ऐसा उन्होंने किया भी। कराची में रिवायत के मुताबिक सुबह 7 बजे मजालिस का एहतमाम हुआ और मरकजी जुलूस नुमाइश से बरामद हुआ। इत्तलात के मुताबिक इस जुलूस में 300 से ज़ायद अफराद शरीक हुए और फिर ये जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पहुंचकर दोपहर 3 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। ये जुलूस सिंध सरकार की नाक के नीचे हुआ। वही सिंध सरकार जो सबसे ज्यादा कोरोना का शोर मचाती है, जो 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस कराची में रिपोर्ट होने के बाद सख्त इक़दामात करती है। 23 मार्च से सिंध में लॉकडाउन किया गया, फजाई ऑपरेशन की मअतली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश जैसे सख्त इक़दामात उठाए गए। इसी सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला को भी गिरफ्तार किया। ये वही सिंध हुकूमत है जो लॉकडाउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश समेत कई अहम फैसले करने में पहल करती है। इसी सिंध हुकूमत ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाथ जोड़कर 27 मार्च को कहा कि नमाजें घर पर पढ़ी जाएं, और यही सिंध हुकूमत हर जुमे को सुबह 12 से सहपहर 3 बजे तक बदतरीन लॉकडाउन का निफाज यकीनी बनाती है ताकि नमाज जुमा के लिए मसाजिद में इज्तिमाआत ना हो। यही नहीं, साईं सरकार ने अक्सर मसाजिद पर क्रैकडाउन करके वहां के इमाम और खतीब गिरफ्तार किए हैं और नमाजियों को भी ना बख्शा। लेकिन फिर दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि इतनी मुतहर्रिक सिंध सरकार, जिसने मस्जिदें बंद करवा दी, जिसके कहने पर आम आदमी का जीना हराम कर दिया गया और जिसने विफाक से इख्तिलाफ रखने और अपना लोहा मनवाने के लिए अजीबो गरीब फैसले किए, वही सिंध हुकूमत 18 रमजान को मजालिस और जुलूस पर पाबंदी का ऐलान करती है, और फिर यही सिंध हुकूमत 20 रमजान को मजालिस की इजाजत दे देती है। इस फैसले की पैरवी करते हुए दीगर सूबों ने घरों और इमाम बारगाहों में मजालिस की इजाजत दी, और ये इजाजत मिलने की देर थी कि जुलूसों के ऐलान भी हो गए, और फिर सैकड़ों अज़ादार रावलपिंडी, लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर आए, और उन्हें रोकने वाला कोई न था, क्योंकि ये एक हसास मामला है और हुक्मरान मुतासिबाना फैसले और इक़दामात कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दामात की वजह से जब उठते सवालात और किसी को बरतर और किसी को कमतर महसूस करवाया जाता है, तब ये हाकिमीन लंबी तान कर सो जाते हैं, फसादात उठते हैं और आम मजहबी जुनूनियों और शिद्दत पसंदों को सड़कों, सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे और दस्तों गिरेबां होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यकीनन हर शहरी को मजहबी तालीमात और इबादात की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन हर शहरी को, किसी खास को नहीं, किसी खास फिरके, जमात या ग्रुप को नहीं। यहाँ इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी
या किसी की हिमायत और मुखालिफत नहीं, बल्कि हुकूमतों के दोहरे मयार की निशानदेही है। किसी खास फैसले या नादानिस्ता तौर पर किए गए नाकिस फैसलों से इज़्तिराब बढ़ता है, सवाल उठते हैं, तूफान आते हैं। अगर हाकिमीन के फैसले तवाज़ुन खो बैठें तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। इतनी उजलत में जो कुछ सिंध हुकूमत ने किया, यकीनन ये हैरान कुन है। जो कुछ पंजाब और दीगर सूबों में हुआ वो अमल भी काबिल मजम्मत है। एक तरफ हुक्मरान लोगों से कोरोना के नाम पर बुनियादी हुकूक छीन रहे हैं, तो वहीं उजलत में किए गए ऐसे बेसरोपा फैसले बेचैनी और बेसुकूनी का बाइस बनते हैं। शहर की अहम शाहराहों पर 300 से जायद अफराद मौजूद रहे और एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। इस प्रैक्टिस में 8 से 9 घंटे तो लग ही गए, लेकिन सिंध सरकार सोई रही। यहाँ मस्जिद में जुमे के इज्तिमा पर क्रैकडाउन हो चुका है। यहाँ डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में साइकिलिंग करते इलाका मकीनों से उनकी साइकिल लेकर उन्हें पैदल घर जाने को कहा गया। वो सिंध हुकूमत जो सहाफियों, खवातीन और बुजुर्गों को भी कोरोना लॉकडाउन में इस्तिस्ना देने से आ रही थी, वो कैसे सिंध भर में खुसूसन सूबे के फेस कराची में ऐसे इज्तिमा की इजाजत दे सकती है। अगरचे मसाजिद में होती तरावी को इन जुलूसों की इजाजत की तौजीह के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन वो इजाजत दर्जनों मुलाकातों के बाद मिली और उलमा को एक वक्त तक इस बात पर राजी किया जाता रहा कि वो अस्सलातु फी बुयूतिकुम यानी घर से नमाज पढ़ने के फजाइल और अहकामात जारी करें। फिर सख्त SOPs जारी करने के बाद फर्ज नमाज की बाजमात अदायगी की इजाज़त दी गई और फिर मसाजिद में होती नमाज तरावी वफाक के ज़ोर और उलमा के शोर से, वो भी बाकायदा SOPs की तैयारी के बाद मुमकिन हुई। वहाँ समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। अलबत्ता शिकायत तो ये भी है कि बाज़ मकामात पर ज़ाब्ते की पाबंदी के बावजूद तरावी के अमल में खलल डाला जा रहा है। लेकिन एक मजहबी चार्ज जुलूस में समाजी फासलों का ख्याल रखना मुमकिन नहीं है। हाँ, इमाम बारगाहों और घरों में होती मजालिस में ऐसा मुमकिन था और ऐसा हुआ भी है, इसीलिए वो फैसला काबिल तनकीद नहीं। अक्सर उलमा इस सिलसिले में सख्त बयानियां लेते नजर आए कि हजारों साल से ये जुलूस हो रहे हैं और वो इस अमल से पीछे नहीं हट सकते, तो उन्हें हाथ जोड़कर मस्जिद ना आने की अपील करने वाले और पेश इमाम को गिरफ्तार करने वाले जनाब मुराद अली शाह ये क्यों नहीं समझाते थे कि जुलूस ना फर्ज है ना वाजिब। अहले तशरीह स्कॉलर्स और मशाइख की कुतुब से यह बात साबित है। जबकि फराइज पर आप हाथ जोड़कर घरों में रहने का कहते रहे, ये दोहरा मयार नहीं तो क्या है? आपने मुंह छुआने को जुलूस की सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 40 से जायद मुकदमात दर्ज किए और फिर 200 से जायद अफराद धर लिए। जिस तेजी और जिस हैजानी सूरत हाल का सूबा सिंध को सामना है, वहां इन जुलूसों से क्या कोरोना ट्रिगर नहीं होगा? और ये जुलूस दफा 144 लॉकडाउन और कोरोना सेफ डे को मुंह चढ़ाते रहे। ये जुलूस उन नमाजियों को जिनको आपने मसाजिद जाने से रोका कैसे कैसे वसवसों और शुबहात में धकेलते रहे। वो इमाम मस्जिद या मुअज्जिन जो हय्या अला सलाह या हय्या अल फलाह की सदा बुलंद करके नमाजियों को कामयाबी और भलाई की दावत दे रहे थे, उन्हें आपकी इंतजामिया ने गिरफ्तार किया। लेकिन कुछ और लोगों के लिए आपके उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ देखे गए। आप यकीनन बड़े मनसब पर हैं, आपकी इज्जत भी करना लाजिम है और आपके फैसलों का एहतराम भी वाजिब, लेकिन हुजूर कौन सा फैसला सही कौन सा गलत ये भी देख लें। आप सारे फैसले नेक नियति से ही कर रहे होंगे। आप किसी खास ग्रुप, जमात या फिरके को नवाजने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपके फैसलों में तवाजुन नहीं है, एक जैसा सुलूक नहीं। ये गैर मुतवाजी फैसले आपकी पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं। सबके लिए एक उसूल रखें, चाहे वो आपके अपने हों या फिर पराए।